प्राइवेट स्कूल को लेकर आखिरकार सम्राट चौधरी ने अपनी पावर दिखा ही दी। अब जितने निजी स्कूल चलते हैं, प्राइवेट संस्थान चलते हैं, इन सभी के लिए सम्राट चौधरी ने एक बहुत बड़ी कदम उठा ली है, जिस कदम को लेकर सभी प्राइवेट स्कूल वालों के दिल में हड़कंप सा मच चुका है। क्योंकि सम्राट चौधरी 12 मई 2026 को अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि अब बिहार में मनमानी नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट संस्थानों को लेकर के। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरे सम्राट चौधरी का बयान सुनने के बाद आप लोग जरूर अपना एक सजेस्ट में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और बिना लाइक दबाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी फैसला ले लिया है। इस फैसला को सुनते ही आप लोगों के दिल में खुशी उठेगी, लेकिन इसके पीछे भी कुछ बातें हैं जिस बात को लेकर हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उनके एक्स हैंडल में क्या क्या बातें लिखी गई है, ये बातें आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। बस आप लोगों से फिलहाल इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, आपको पूरा मामला रूबरू स्पष्टता समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा गया है, जो सम्राट चौधरी जी का एक हैंडल ट्वीट किया गया, इसमें लिखा गया है कि बिहार में प्राइवेट स्कूल की मनमानी अब नहीं चलेगी। फीस को लेकर, बुक को लेकर, बैग को लेकर, ड्रेस को लेकर और वाहन की जो खर्च है उसको लेकर, इन सभी चीजों को, इन सभी सिस्टमों को रोकने के लिए सम्राट चौधरी ने एक बहुत बड़ी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके लिए पहल की है कि यह भी कहा है कि आदेश के उल्लंघन करने पर कार्रवाई तय है। अगर कोई प्राइवेट संस्थान इन आदेश को अगर नहीं मानता है, मनमानी करता है, तो हो सकता है कि उसका प्राइवेट संस्थान बंद कर दिया जाए और उसके जो संचालक है, उसके जो मालिक है, उस स्कूल के जो ऑनर है, उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। हो सकता है कि उनको जेल भी जाना पड़ सके। तो अब तो बात की समय है कि जेल जाएगा या प्राइवेट संस्थान बंद होगा। बट अभी का फिलहाल खबर क्या है उसको जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। इसमें लिखा गया कि सम्राट चौधरी ने मंगलवार 22 मई 2026 को अपने एक्स हैंडल से इस संबंध में पोस्ट किया है। वो एक्स हैंडल आपके स्क्रीनशॉट पर चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि निजी स्कूल को लेकर क्या लिखा गया है, निजी स्कूल में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल। प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी रोकने को लेकर, फीस को नियंत्रण करने और छात्र व अभिभावकों के हित की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। फीस को लेकर अभिभावक के हित में यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी गार्जियन को इतना ना तंग किया जाए, इतना ना उसको तकलीफ दिया जाए, ताकि वो फीस भरने में असमर्थ हो जाए और उसके बाल बच्चे पढ़ ना पाए और अनपढ़ रह जाए। प्राइवेट में जो पढ़ाने की उनकी जो सोच है, समझ रहे हैं, जो समझ है, वो उनके लिए वंचित रह जाए। लेकिन ये मैं आप लोगों से थोड़ा सा बीच में एक सेकंड बात करना चाहता हूं कि जो फीस को लेकर, बैग को लेकर, ड्रेस को लेकर और गाड़ी चलाने जो उसकी खर्च है आने जाने की, उसकी शुल्क को लेकर जो डिमांड की जा रही है प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से, तो उस पर नियंत्रण करने के लिए सम्राट चौधरी ने कुछ कदम उठाए हैं, कुछ पहल उठाए हैं। उस पहल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कम किए हैं या उसी पर स्टॉप कर दिया है या निःशुल्क कर दिया है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फैसले को नहीं ले पा रहे हैं कि जैसे नेपाल में प्राइवेट संस्थान को बिल्कुल बंद कर दिया गया हमेशा हमेशा के लिए, तो क्या भारत में हमेशा हमेशा के लिए प्राइवेट संस्थान बंद होना चाहिए या नहीं। इस पहल पर उन लोगों का कोई फैसला नहीं है, कोई जवाब नहीं है। बट बात को इधर से उधर घुमा करके, कान को इधर से छुए या इधर से छुए, छूना पड़ रहा है। बट ऐसा सिस्टम नहीं किया जा रहा है कि कान को न छूना पड़े, कान को न उंगली करे, ताकि कान को तकलीफ हो।
बट कान में उंगली करवाया जाएगा, चाहे आगे से करे या दाएं से करे या बाएं से करे, उंगली होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोग आइंदा इस बात को न ले। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि कुछ फीस में इजाफा कर दिया जाए, कुछ शुल्क में कटौती कर दी जाए, बैग पर कटौती कर दी जाए, बुक पर कटौती कर दी जाए। तो जो बुक 3,000 की मिलती है तो उस बुक को 2,500 कर देने से क्या पेरेंट्स को, माता पिता को क्या बोझ हल्का हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे सिस्टम पर यह नहीं कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट में जो भी यूपीएससी बीपीएससी क्लियर करके जो टीचर आ रहे हैं, जो बहाल करके आ रहे हैं, जिनका वेतन 50 से 60 हजार दी जा रही है, उन टीचरों के माध्यम से सरकारी स्कूल की व्यवस्था टंच किया जाए, टाइट किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए। उसी में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाए, इंग्लिश की पढ़ाई की जाए, हिंदी की पढ़ाई की जाए, मैथमेटिक्स की पढ़ाई की जाए। ऐसा सुविधा नहीं दी जा रही है। उसी में कंप्यूटर की क्लास दी जाए, ये सुविधा नहीं दी जा रही है। जैसे चल रहा है सरकारी गवर्नमेंट स्कूल वैसे चलेगा, टूटे फूटे स्थिति में चलेगा। सरकारी प्राइवेट सरकारी कह रहे हैं, सरकारी टीचरों का वेतन बढ़ेगा, उसकी सुख सुविधाएं बढ़ेगी, उसके बेटे प्राइवेट में पढ़ेंगे तो उनको तो फीस गवर्नमेंट दे रही है, 60 हजार तो वो भर देंगे। बट जिनके माता पिता रोजी रोजगार करके, दिन भर काम करके, 8 घंटा वर्क करके, मेहनत करके 400 से 500 रुपए कमाते हैं, अगर उनके 4 बाल बच्चे हैं तो कहां से पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। तो चलिए इस मुद्दे पर बात करते हैं कि आखिर उन्होंने फीस को लेकर, बैग को लेकर, ड्रेस को लेकर क्या कुछ राहत दी है, उसको जान लेते हैं। उसके बाद बातचीत हम लोग करेंगे कि आखिर गवर्नमेंट स्कूल को चलाने के लिए ये लोग समर्थन क्यों नहीं है और प्राइवेट स्कूल को बंद करने के लिए ये लोग आदेश पारित क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे भी कुछ कारण है। इसमें लिखा गया कि मनमानी बढ़ोतरी व अनावश्यक शुल्क पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय की फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य, मनमानी बढ़ोतरी, अनावश्यक शुल्क पर रोक लगेगा, साथ ही किताबें, यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीद सकते हैं, स्वतंत्रता, छात्रों को फीस बकाया पर भी परीक्षा परिणाम से वंचित नहीं किया जाएगा, आदेश के उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी, समझे कि नहीं, और न्याय संगत और सुलभ बनाई जाएगी। कहा जा रहा है कि शुल्क जो फी ली जा रही है उसको सार्वजनिक किया जाएगा, यानी कि सभी के लिए बराबर किया जाएगा, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड हो, समझ रहे हैं। लेकिन अनावश्यक शुल्क यानी कि फिजूल का खर्च नहीं लिया जाएगा। उसके बाद किताबें और यूनिफॉर्म्स को लेकर के बताया जा रहा है कि ये स्वतंत्र हैं, कहीं से खरीद सकते हैं। तो कहीं से खरीदने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि स्कूल के कैंपस से न खरीद करके फिर मार्केट से ही न खरीदेंगे, तो मार्केट में जिस वैल्यू से, जिस रेट दर पर इसको भेजा जाएगा, उसी रेट दर से तो फिर आपको खरीदना पड़ेगा ना। जैसे कंपनी बुक जहां छपेगी वहां से आएगा और मार्केट में आएगा, वहां से पूरे टोटल उसका रेट जोड़ते हुए किताब दुकानदार उस पर अपना रेट लागू करके और मार्केट वैल्यू के हिसाब से लेंगे, क्योंकि उसको गवर्नमेंट का उस पर तो कोई रेट दर नहीं है कि मात्र 30 रुपए में ही देना है, 20 रुपए में ही देना है, 100 रुपए में ही देना है। उसी बुक के ऊपर प्रिंटेड रहता है कि इस बुक का दाम 250 है और इस बुक का दाम 500 है। 1 में जाइएगा तो 1000 है और 2 में जाइएगा तो 2000 है। फिर सिलसिला वही जारी रहेगा, चाहे आप कहीं से खरीद ले। प्राइवेट स्कूल का, प्राइवेट किताब का दाम इतना ना बढ़ा दिया गया है कि आप कहीं से खरीद ले, बोझ आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। आप लोग किन बातों से सहमत है, सम्राट चौधरी जी की ये स्वतंत्रता वाली बातें से, या प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए इस चीज को लेकर के? आखिर ये लोग को कमी क्या है, क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग प्राइवेट स्कूल को बंद नहीं कर रहे हैं? क्या ये इन प्राइवेट स्कूलों से इनको कमीशन मिलती है? क्या ये प्राइवेट स्कूल इन्हीं मंत्रियों विधायकों का है जिसको ये लोग बंद नहीं करना चाहते हैं, जिसके सहायता ये धांधली करके पैसा कमाना चाहते हैं, रोजगार अपना लिए हैं इस चीज को? आप लोग स्पष्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। अगर असली आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाए और गवर्नमेंट स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई हो, क्योंकि जिस गवर्नमेंट को आप लोग चुनते हैं उससे आपका सवाल करना, उससे हक मांगना, उससे अधिकार का बातें करना आपका फर्ज बनता है। ये लॉ एंड कानून कहती है। तो आप लोग आवाज उठाएं और इसका विरोध करें।
कि ये बंद नहीं होना चाहिए, कि वो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए। बैग और फी और किताब को लेकर के आश्वासन नहीं है, क्योंकि फिर कुछ दिनों के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा और फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। धन्यवाद।